एक स्टूडेंट सिर्फ 4 दिनों में पूरा सिलेबस खत्म कर देता है और टॉप कर जाता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट 40 दिनों तक लगातार पढ़ता है और फिर भी फेल हो जाता है। पहली नज़र में यह बात अजीब लगती है, लेकिन सच ये है कि इसका कारण न तो इंटेलिजेंस है, न किस्मत और न ही सिर्फ मेहनत। असली फर्क उस सिस्टम में होता है जिससे वे पढ़ते हैं। पढ़ाई में तेज होना सिर्फ तेजी से पेज खत्म करने का नाम नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका दिमाग जानकारी को कितनी अच्छी तरह समझता, स्टोर करता और जरूरत पड़ने पर याद करता है। इस वीडियो में आपको एक ऐसा 5 स्टेप सिस्टम मिलेगा जो आपकी पढ़ाई की स्पीड को 3 गुना तक बढ़ा सकता है, वो भी बिना रटने के और बिना थके। साथ ही आपको एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक भी पता चलेगा जिसे टॉपर्स आमतौर पर शेयर नहीं करते। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप धीरे पढ़ते हैं लेकिन सब कुछ समझ जाते हैं? या आप तेज पढ़ते हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं? या फिर आप दोनों ही चीजों में फंसे हुए हैं, धीमे भी और कंफ्यूज भी? अगर आप फास्ट और स्मार्ट दोनों बनना चाहते हैं, तो आपको अपना पढ़ने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसे मैं फेक स्टडी कहता हूं। आप किताब खोलकर घंटों बैठे रहते हैं, आपकी आंखें पेज पर चलती रहती हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। 10-15 मिनट बाद भी आप उसी पेज पर होते हैं। आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ पढ़ाई का नाटक कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना किसी इरादे के बार बार पढ़ने से दिमाग एक्टिव नहीं होता, बल्कि वो एक तरह से स्लीपी मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि यह जानकारी पहले देखी जा चुकी है, इसलिए वह गहराई से प्रोसेस नहीं करता। इसी वजह से री रीडिंग सबसे कमजोर स्टडी मेथड्स में से एक मानी जाती है। यह आपको झूठा कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन असली याददाश्त नहीं बनाती। टॉपर्स यहाँ एक अलग तरीका अपनाते हैं। वे हर पैराग्राफ पढ़ने के बाद रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, अगर मुझे यह किसी और को समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? यह सवाल दिमाग को एक्टिव कर देता है और वहीं से असली सीखना शुरू होता है। अब से आपको अपनी आदत बदलनी होगी। सिर्फ पढ़ना और आगे बढ़ जाना बंद करें। पढ़ो, रुको, याद करने की कोशिश करो और फिर आगे बढ़ो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही मेहनत आपकी मेमोरी को मजबूत बनाती है। यही छोटा सा बदलाव आपकी पढ़ाई की स्पीड को 2 गुना कर सकता है, क्योंकि बाद में बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा स्टेप है चंकिंग, यानी जानकारी को छोटे छोटे जुड़े हुए हिस्सों में बांटना। हमारा दिमाग पेन ड्राइव की तरह नहीं है जो हर जानकारी को अलग अलग सेव करे। यह पैटर्न बनाता है और चीजों को जोड़कर याद रखता है। अगर आप 3-4 अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग याद करने की कोशिश करते हैं, तो वह मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप उन्हें एक ही आइडिया के अंदर जोड़ देते हैं, तो याद रखना आसान हो जाता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस को अलग अलग चीजों की तरह याद करने के बजाय आप उसे एक ही प्रोसेस के रूप में देखें। सूरज की रोशनी, पानी और क्लोरोफिल मिलकर खाना बनाते हैं। यह एक ही चंक बन गया। टॉपर्स इसे और मजबूत करने के लिए माइंड मैप या विजुअल डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जब जानकारी स्ट्रक्चर में होती है तो दिमाग उसे जल्दी पकड़ता है और लंबे समय तक याद रखता है। तीसरा स्टेप है ब्लर रिकॉल। अक्सर ऐसा होता है कि आप आज कुछ पढ़ते हैं, आपको लगता है कि सब समझ आ गया है, लेकिन अगले दिन सब धुंधला हो जाता है। इसका कारण यह है कि आपने दिमाग को जानकारी निकालने का मौका ही नहीं दिया। असली सीखना तब होता है जब आप बिना देखे चीजों को याद कर पाते हैं। इसलिए हर बार पढ़ने के बाद किताब बंद करें और जो याद है उसे खुद से दोहराने की कोशिश करें। शुरुआत में अधूरा याद आएगा, लेकिन वही कोशिश आपकी मेमोरी को मजबूत बनाती है। फिर आप देखिए कि क्या छूट गया और उसे दोबारा सीखिए। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी याददाश्त को तेज और स्थायी बनाती है। चौथा स्टेप है स्मार्ट रिवीजन, यानी सही समय पर दोहराना। बहुत से स्टूडेंट या तो बहुत ज्यादा रिवीजन करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। दोनों ही गलत हैं। सही तरीका है गैप देकर रिवीजन करना। पहले 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद। इस तरीके से दिमाग हर बार थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है और यही मेहनत मेमोरी को मजबूत बनाती है। इसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहा जाता है और यह साइंटिफिकली प्रूव्ड तरीका है जो कम समय में ज्यादा याद रखने में मदद करता है। पांचवां और आखिरी स्टेप है एनर्जी मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग सिर्फ घंटों पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने कितनी देर पढ़ाई की, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितनी फोकस के साथ पढ़ाई की।
थका हुआ दिमाग सही से सीख नहीं सकता, इसलिए लंबे समय तक बिना ब्रेक के पढ़ने के बजाय छोटे छोटे फोकस्ड सेशंस में पढ़ें। बीच बीच में ब्रेक लें ताकि दिमाग फ्रेश रहे, क्योंकि लगातार थकान के साथ पढ़ने से बेहतर है कि आप कम समय में लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें। अब बात करते हैं उस सीक्रेट ट्रिक की जो टॉपर्स अक्सर नहीं बताते। वे हर चीज को परफेक्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश नहीं करते। वे पहले पूरे सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं, कौन से टॉपिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, कौन से बार बार पूछे जाते हैं और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब यह क्लैरिटी आ जाती है तो पढ़ाई अपने आप तेज हो जाती है। इसलिए अगर आपको सच में फास्ट और स्मार्ट बनना है तो स्पीड के पीछे मत भागिए। अपना सिस्टम मजबूत बनाइए, क्योंकि जब सिस्टम सही होता है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है।